आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चन में पहला को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में पहला में 5 क्वेश्चन कुल मिलाकर के दिए हुए हैं। तो दोस्तों हम देखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमको मान निकालना है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसके मान को निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास साइन 60 है ना, इसका मान हमको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर कॉस 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी कुछ हमारा दिया हुआ है यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू, फिर इसके बाद कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिएगा, अगर आप अपने बुक में देखिएगा तो यहाँ पर सारे वैल्यू को दिया हुआ है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 60 डिग्री कौन सा होगा, तो देख सकते हैं 60 यहाँ पर लिखा हुआ ना। तो साइन को यहाँ पर देखेंगे और 60 को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कितना दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे √3/2 गुणा cos 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे √3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है, ठीक है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 1/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इंटू cos 60 डिग्री वैल्यू। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर cos है यहाँ पर और 60 डिग्री हमारे पास ये वाला है, तो 1/2 है ना। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 1/2। तो दोस्तों इसको हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबके वैल्यू को रख दिया गया है ना। देखिएगा यहाँ पर अगर √3 में गुणा करेंगे क्या आएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि √3 से गुणा करने पर √9 आता है। √9 का जो वैल्यू आता है कितना आता है, 3 आता है ना। दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बटे में 4 हो जाएगा, प्लस एक एकम 1 हो जाएगा, दो दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ पर 4 और 4 का लव से क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4 और बटे में 4 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो दोस्तों इसको हमने अपने कॉपी पे ले लिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है ना, उसको हम लोग को रखना पड़ेगा और इसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 रख लेते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो दोस्तों tan 45 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। देखिएगा हमारे पास जो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है क्या होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ ना तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ हमारे पास। तो जो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए दोस्तों साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो कितना होता है हमारे पास, √3/2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √3/2 कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 तो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 3/4 माइनस 3/4। सबका पहले हम लोग लॉसा निकालते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पर 3 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में 3 अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और -3 है ना, तो -3/4 हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग 11 में से 3 घटाए तो कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। तो 8 बटे में कितना हो जाएगा, 4, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा कि cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कॉपी पे फटाफट बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, तो देखिएगा
यहाँ पर हमारे पास कॉस जो 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2 है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1/√2, ठीक है। और यहाँ पर सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2/√3, 2/√3 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए 2/√3 हमारे पास हो गया, प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर हम लोग रख लेंगे, यहाँ पर 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको और भी अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर √3 और एक का लसा निकालेंगे तो कितना होगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए यहाँ पर नीचे तो जगह नहीं है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो भी आया हुआ है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 1/√2 है, यहाँ पर 2 + 2√3 है, बटे में √3 है। तो चलिए दोस्तों जो भी हमारे पास यहाँ पर था ना, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 1/√2 है गुणा, अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास भाग में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसको अगर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास √3 जो है ना, √3 जो है 1 से गुणा हो जाएगा, होगा जा करके। और यहाँ पर जो √2 है ना, √2 किससे गुणा होगा, यानी कि 2 + 2√3 से। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2 + 2√3, ठीक है। अब देखते हैं आगे, √3 में 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, √3 आ जाएगा। अब 2 में √2 से गुणा कीजिएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस की जगह प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर हर में रूट के फॉर्म में नज़र आए जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हरों का परमीकरण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हरों का परमीकरण करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अगर देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, तो हमारे पास ये वाला वैल्यू जो है वो छोटा है, ये क्या है, वैल्यू बड़ा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या √3/2√6 प्लस 2√2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग हरों का परमेकरण करेंगे, हरों का परिमेयकरण से। तो दोस्तों हरों का परमेयकरण करते हैं पहले। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर √3 है, बटे में 2√6 प्लस 2√2 है। तो देखिए यहाँ पर 2√6 माइनस 2√2 हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√2 हो जाएगा। जिनको पता नहीं है ध्यान दीजिएगा, जब भी हरों का परमेयकरण करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस प्लस में है ना, तो ये होगा क्या, माइनस में हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग ऊपर और नीचे लिख करके, यहाँ पर जो चिन्ह है ना इसके अपोजिट लिख करके, यहाँ पर जैसे प्लस है तो माइनस लिख करके हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 और यहाँ पर √6 है, √3 है यहाँ पर, तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर √3 में 2√2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 2√6 आ जाएगा, बटे में। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर a + b है, a - b है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या हमारे पास है, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √18 बचेगा। √18 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि 2 × 9, और 9 का अगर वर्गमूल निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, √6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए आप। चलिए तो यहाँ इसके बाद हमारे पास तो जगह नहीं है तो दोस्तों, तो हम आपको नेक्स्ट कॉपी में बताते हैं। देखिए यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए आप कि कैसे कैसे सॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 है ना, तो 2 रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर 3√2 माइनस √6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे, 24 में से 8 जाएगा कितना हुआ, 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। और हमारे पास जो बचेगा 3√2 माइनस √6 और बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में
सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो दोस्तों इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके वैल्यू को डालना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास साइन 30 डिग्री है ना। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 1/2 यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 1 को, ठीक है, माइनस कोसेक 60 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर रखेंगे कोसेक 60 डिग्री का मान। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू है कितना है, 2/√3। 2 में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए यहाँ पर सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सेक 30 डिग्री, सेक यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2/√3, 2/√3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए कॉस 60 हमारे पास क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा प्लस कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, इसके बाद नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले का लसा निकालते हैं। तो 2 है हमारे पास, यहाँ पर √3 है, तो 2√3 है, लसा हमारे पास आ जाएगा। अगर हम लोग इसको भिन्न पर का जोड़ घटाओ जैसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास √3 ऊपर में आ जाएगा प्लस 2√3 आ जाएगा माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4। दोस्तों नीचे हम लोग करते हैं तो यहाँ पर √3 और 2 का जो लसा होगा वो कितना हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा। हम लोग इसको और भी अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 और प्लस कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर √2√3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे हमारे पास है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें हमारे पास 2√3 जो है नीचे में है और इसमें हमारे पास जो है ना ये भी नीचे में है, तो 2√3 है, तो नीचे नीचे हम लोग कैंसिल करा सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ में बात आ रहा। अब यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर 1√3 है, तो √3 जो है ये 2 बार है, यहाँ पर √3 जो है ये 1 बार है, तो कितना हो जाएगा, 3√3 -4 हो जाएगा हमारे पास। और बेटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर 1√3 है, तो 3√3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए दोस्तों अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर नीचे में जो आया हुआ है ये क्या आया हुआ है, यानी कि हमारे पास ये रूट में आया हुआ है ना। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है, हरों का परिमेयकरण करेंगे दोस्तों। तो चलिए हरों का परिमेयकरण करने स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3√3 है -4, यहाँ पर क्या है, 3√3 माइनस +4 है ना, तो गुणा करेंगे यहाँ पर 3√3 -4 हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, 3√3 -4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल एक जैसा है, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा, तो a + b है, a - b है, तो a² माइनस क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, a² + b² -2a और b हो जाएगा। होल बेटे में क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर कीजिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, तो 3 तरीका 9 9 27 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, -4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 9 27 हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं बल्कि प्लस, यहाँ पर 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 दूनी का 24, 24√3 और बटे में कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 में से 6 गया कितना हुआ, 1 और 2 में से 1 है कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग 27 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 1 13 का 3 हाथ 1 2 1 3 1 4, ठीक है, तो 24√3 आ जाएगा यहाँ पर और बटे में कितना हो जाएगा, 11। तो दोस्तों हमारे पास ये वाला आंसर आ चुका है। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन में 5वां को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में 5वां बोला 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बटे में sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को ले लिया, ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने ले लिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 दिया हुआ है, 5 रख लेंगे। यहाँ पर cos² 60 डिग्री, ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, देख लेते हैं। यहाँ पर cos 60 डिग्री कितना वैल्यू होता है, 1/2 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
ठीक है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1/2 हो जाएगा हमारे पास, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस, देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 रख लेंगे, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कितना होता है हमारे पास 2/√3 होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1/1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लेंगे बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, तो √3/2 हो जाएगा, इसका हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पर 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए 5 गुणे 1 कितना होगा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1 बटे में लसा यहाँ पर निकालेंगे 4 का लसा 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर 4 और 3 का लसा निकालेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, 5 3 15 प्लस 3 चौका 12, 16 चौका 64 और यहाँ पर -12 आ जाएगा बटे में 4/4 यानी कि कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं आगे, 5 और 4 को जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, 9 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 -12 और बटे में 12। ठीक है, अब हमारे पास 79 आ चुका है और यहाँ पर 12 आ चुका है, 7 में 9 में से 2 जाए कितना हुआ 7 हुआ, 7 में से 1 जाए कितना हुआ 6 हुआ, 67/12 ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।